रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह गलत बात है। बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उनकी नज़रों में हमारा कोई महत्व ही नहीं था। ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फ़ैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। मजबूरी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, तूफ़ान भी ज़रूरी है ज़िंदगी में आना। तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आई, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही है तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक मोड़ ले लेती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे ही होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति साफ, स्पष्ट और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों की बाढ़ आ जाती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें जिसने इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों का सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल चाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते, श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि प्रकृति का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे
जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखना, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे ही मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। यह एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या ख़राब बीत ही जाते हैं। ज़िंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं लोग, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल की चीज़ हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाएं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दे दो, पर वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। यह सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें हम यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। जो इज्जत और सम्मान दे उसी को साथ रखें। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता।